नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन वो ऐसी चालें चल रहे हैं कि डीके शिव कुमार और राहुल गांधी दोनों की नींद उड़ गई है। अब देखिए, इस बात की घोषणा तो हो गई है कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे भी दिया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं हुई है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के नाम पर मुहर लगाने से पहले अपनी बहुत सारी शर्तें मनवाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी लगातार बैठक हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बातचीत हो रही है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन बात बन नहीं रही है। अब बात इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि सिद्धारमैया को यह मालूम है कि कर्नाटक में कांग्रेस का जो विधायक दल है उसका बहुमत उनके साथ है। 100 से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया के पास है, यह सिद्धारमैया को मालूम है। और उन्हें यह भी मालूम है कि उनकी मर्जी के बगैर डीके शिव कुमार सरकार चला नहीं सकते, इसलिए वो अपने समर्थन की कीमत वसूल करना चाह रहे हैं, बड़ी भारी कीमत वसूल करना चाह रहे हैं, और इसी पे बातचीत चल रही है। वैसे तो खबर यह है कि शनिवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है और शिव कुमार को बतौर विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है सुबह होते होते कोई घोषणा हो जाए, लेकिन खबर यह है कि सिद्धारमैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार को समर्थन देने से पहले और डीके शिव कुमार का नाम अनाउंस होने से पहले, डीके शिव कुमार शपथ ले उससे पहले उनकी वो सारी शर्तें मान ली जाएं जो वो चाहते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, डीके शिव कुमार को मालूम है कि उनके पास विधायकों का बहुमत है। 136 विधायक में से 100 से ज्यादा सिद्धारमैया के गुट के हैं। यह बड़ी चाल चली थी सिद्धारमैया ने जब 2023 में ये विधानसभा चुनाव हुए थे। देखिए, उस वक्त का माहौल आप समझिए। डीके शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन सिद्धारमैया ने चाल चली, सबसे ज्यादा अपने कैंडिडेट को टिकट दिलवा दिया और सबसे ज्यादा उनके विधायक चुन के आ गए। अब आज की तारीख में डीके शिव कुमार के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा अगर सिद्धारमैया उनकी मदद नहीं करेंगे। यह बात डीके शिव कुमार भी जानते हैं और यह बात राहुल गांधी भी जानते हैं, और इसलिए यह पूरा मामला अधर में लटका हुआ है। और आप यह मान के चलिए कि डीके शिव कुमार अगर शपथ ले भी लेते हैं तो सरकार वो आसानी से नहीं चला पाएंगे जब तक कि सिद्धारमैया नहीं चाहेंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार जिस सरकार का नेतृत्व करेंगे वो सिद्धारमैया के रहमो करम पर होगी। जिस दिन सिद्धारमैया अपनी नजरें झुका लेंगे, अपनी नजरें टेढ़ी कर लेंगे, उस दिन डीके शिव कुमार की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास विधायक नहीं है। अच्छा देखिए, कांग्रेस में इस तरह की चाल लोग चलते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा केरल में विधायकों का जो बहुमत था, 67 में से लगभग 47 विधायक वो केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री चाहते थे केरल के। क्यों? क्योंकि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं, राहुल गांधी के राइट हैंड मैन माने जाते हैं। तो टिकट बंटवारा में उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलवा दिया, लेकिन केरल में जो पार्टी का कैडर था वो वीडी सतीशन को पसंद करता था, वो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था। और जो IUML है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी सतीशन को ही चाहता था, क्योंकि सतीशन ने ग्राउंड पे संघर्ष किया केरल में, और ये केसी वेणुगोपाल तो सिर्फ राहुल गांधी के राइट हैंड मैन थे, इसलिए ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस में इस तरह की चाल लोग चलते रहते हैं। ये और बात है कि केरल में केसी वेणुगोपाल सफल नहीं हो सके। राहुल गांधी को बात समझ में आ गई, क्योंकि वो वायनाड में भी वो पोस्टर लग गए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से। प्रियंका गांधी को धमकाया गया कि तुम दोबारा यहां से चुनाव नहीं जीत पाओगी, और जब मुस्लिम लीग ने धमकाया तो देखिए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पर दबाव डाला और केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। खैर, केसी वेणुगोपाल तो दिल्ली में रहते थे, इसलिए उनके ऊपर ये ठप्पा लग गया कि वो तो राहुल गांधी के चमचे हैं, ग्राउंड लेवल पे तो उनका कुछ है नहीं। लेकिन सिद्धारमैया कर्नाटक में राजनीति करते रहे, ग्राउंड की राजनीति करते रहे, इसलिए 2023 में वो मुख्यमंत्री बन गए। और इस पे बड़ा बवाल हुआ था
क्योंकि डीके शिव कुमार ने उस वक्त कहा था कि भाई चुनाव तो हमारे नेतृत्व में जीता गया और हमने जीता है, और बात सही भी थी बहुत हद तक। लेकिन चूंकि विधायकों का बहुमत सिद्धारमैया के साथ था तो इसलिए 2.5 साल का यह फॉर्मूला निकाला गया। लेकिन सिद्धारमैया बाद में जब नवंबर 2025 में ये 2.5 साल पूरा हो गया तो हटने से उन्होंने मना कर दिया था। अब जाकर राहुल गांधी ने समझाया उनको कि भाई अब ये पार्टी की इज्जत पे बनी हुई है और आप इस्तीफा दीजिए। सिद्धारमैया तो माने, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे जैसा कि राहुल गांधी चाहते हैं। कर्नाटक छोड़ के वो नहीं जाएंगे। और सिद्धारमैया ने बहुत बड़ी चाल चली, वो अपने आप को 2028 के लिए तैयार कर रहे हैं। 2028 में वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। इसलिए राहुल गांधी उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या क्या तर्क दे रहे हैं सिद्धारमैया को। लेकिन खबर बिल्कुल स्पष्ट है कि सिद्धारमैया राहुल गांधी की इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो राज्यसभा जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हम जहां से विधायक हैं वरुणा से, वहीं से हम अपनी राजनीति करेंगे और हम कर्नाटक में ही रहेंगे, हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी मंशा 2028 के लिए एक बार फिर से अपना दावा पेश करने की है। अच्छा देखिए, जो खबर आ रही है कि ये जो इनकी बातचीत हो रही है राहुल गांधी से, डीके शिव कुमार से, उसमें सिद्धारमैया चाह रहे हैं कि भाई ये जो राज्यसभा के भी नॉमिनेशन होने वाले हैं ना, राज्यसभा के लिए पर्ची दाखिल होगी तो उसमें वो सबसे ज्यादा अपने लोग चाहते हैं। वहां जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसमें भी सबसे ज्यादा अपने लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई सरकार बनेगी डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोग चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने मंत्री चाहते हैं। और जाहिर है डीके शिव कुमार ऐसा नहीं चाहेंगे। वैसे खबर यह भी है कि जो मेजॉरिटी है अभी के मंत्रियों की, शायद उनको वो शामिल नहीं किया जाए, नए मंत्रियों को शामिल किया जाए, तो उसमें भी सिद्धारमैया चाहते हैं कि सबसे ज्यादा उन्हीं के लोग हों। और इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में घमासान मचा हुआ है। डीके शिव कुमार कुछ और चाहते हैं, सिद्धारमैया कुछ और चाहते हैं, और राहुल गांधी बीच में फंसे हुए हैं। इसीलिए नाम डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। ये जब ये समस्या सॉल्व हो जाएगी तभी जाकर के डीके शिव कुमार का नाम आधिकारिक तौर पे डिक्लेयर किया जाएगा। और खबर तो ये भी है, राहुल गांधी कितने शातिर व्यक्ति हैं। देखिए, इस व्यक्ति को राजनीति की समझ नहीं है। यह व्यक्ति चाह रहा है कि वहां के हर कम्युनिटी को खुश किया जाए और इसलिए 4 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की बात हो रही है। अब आखिरी फैसला क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी की इच्छा है कि 4 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में बने। एक मुसलमान को बना दो, एक ओबीसी को बना दो, एक लिंगायत को बना दो, एक वोकलिगा को बना दो। मतलब क्या है भाई, ये हनुमान जी का लड्डू है क्या जो बांट रहे हो सबको? इस व्यक्ति को राजनीति की समझ नहीं है। कोई इनको समझाएगा कि भाई इस तरह से 4 डेप्यूटी सीएम बना देने से तो आपके मुख्यमंत्री मुश्किल में पड़ जाएंगे। और खबर यह भी है कि डीके शिव कुमार इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं कि हमें 4 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी, उनको कौन समझाए? तो खबर यह है कि राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के बीच में इस बात को लेकर के घमासान मचा हुआ है कि कैबिनेट में कौन कौन से लोग हों, 4 डेप्यूटी सीएम हो कि नहीं हो। और एक पेच ये भी है, सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनके बेटे यतींद्र को नई कैबिनेट में जगह मिले। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक फॉर्मूला यह चल रहा है कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को केंद्र में लाया गया राज्यसभा में और उनके बेटे को वहां मंत्री बनाया गया, उसी तरह से यह फॉर्मूला दिया गया है सिद्धारमैया को कि भैया आप राज्यसभा आ जाइए और आपके बेटे को वहां मंत्री बना दिया जाएगा। अब सिद्धारमैया राज्यसभा आने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हाँ, उनके बेटे को वहां मंत्री जरूर बना दिया जाए। तो ये सारी चीजों पे लेकर के घमासान मचा हुआ है और इसलिए डीके शिव कुमार के नाम की आधिकारिक घोषणा होने में देर हो रही है। अब देखिए, डीके शिव कुमार से पूछा भी गया कि क्या आप अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है मैं क्या कह सकता हूं। और वो सही कह रहे हैं। ये सिद्धारमैया झुकने वाले हैं नहीं, वो झुकेंगे, लेकिन अपनी सारी शर्तों को मनवाने के बाद ही झुकेंगे। तो इससे आप समझिए कि पार्टी में राहुल गांधी की क्या हैसियत रह गई है। ये जितने छत्रप हैं ये सब अपने हिसाब से काम करते हैं। चूंकि 2.5 साल की बात हुई थी तो सिद्धारमैया ने ये बात मान तो ली। आप कह सकते हैं कि वो अशोक गहलोत नहीं बने, मान ली इस बात को, लेकिन वो उसकी भरपूर कीमत वसूलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको उनका वो ड्यू मिले जिसके वो हकदार हैं। वैसे तो अभी भी वो राहुल गांधी को यही समझा रहे हैं कि भाई हम ही अगर हैं, हम ही रहेंगे। तो 2028 में, मतलब इस्तीफा देने से पहले वो राहुल गांधी को कह रहे थे कि आप हमें इस्तीफा देने के लिए कह रहे हो, लेकिन हमारा सपोर्ट बेस सबसे बड़ा है। उन्होंने अहिंदा जो कॉम्बिनेशन बनाया उसकी याद दिलाई और कहा कि अहिंदा जो है, अहिंदा उन्होंने एक ग्रुप बनाया है ओबीसी का, एससी एसटी माइनॉरिटी को मिला करके। उन्होंने कहा सबसे बड़ा सपोर्ट बेस तो हमारे पास है।
तो अगर आप चाहते हैं कि 2028 में फिर से कांग्रेस की सरकार बने तो आप हमें इस्तीफा देने पे मजबूर मत कीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने यह बात मानी नहीं, क्योंकि खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पे दबाव डाला, क्योंकि डीके शिव कुमार जाके प्रियंका गांधी को बार बार ये कह रहे थे कि हमने परिवार की इतनी सेवा की है, हम तो आपके लिए हनुमान जैसे हैं, हमसे वादा किया गया था हमें मुख्यमंत्री बनाओ। तो ये प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर के राहुल गांधी पे दबाव डाला, और अब राहुल गांधी शुरू से सिद्धारमैया के समर्थक रहे हैं, क्योंकि वो ओबीसी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और सिद्धारमैया भी उसी तरह से अहिंदा ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, अहिंदा एक सपोर्ट बेस उन्होंने बनाया हुआ है। तो मजबूरी में जाकर के राहुल गांधी को सिद्धारमैया से इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन अब सिद्धारमैया अपने आप को राज्यसभा में जाने की बजाय 2028 के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसलिए अपनी सारी शर्तों को राहुल गांधी से मनवा रहे हैं। और डीके शिव कुमार को भी यह मालूम है कि जब तक सिद्धारमैया खुश नहीं रहेंगे तब तक उनकी सरकार चल नहीं सकती है, वो कोई भी बड़ा फैसला विधानसभा में नहीं ले पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो वहीं इंतजार में बैठी हुई है, ये करें, जैसे ही विद्रोह की स्थिति होगी सरकार गिर जाएगी और वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये बात डीके शिव कुमार समझते हैं, और इसीलिए सिद्धारमैया भी इस बात को समझते हैं, इसलिए सारी खींचतान हो रही है। अच्छा, एक बात आप देखिए, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो राहुल गांधी अपने आप को ही एक्सपोज करेंगे, राहुल गांधी अपने आप को नंगा करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये राहुल गांधी हमेशा कहते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करते हैं, उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये डीके शिव कुमार कौन है? कौन है डीके शिव कुमार? ये तो खुद बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं, ये एक लेविश लाइफ स्टाइल, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं। वो जो घड़ियां पहनते हैं ना, रॉलेक्स की, कार्टियर की, उनकी कीमत करोड़ों में होती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाते हैं कि वो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, तो आप तो खुद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, जो कि खुद अडानी और अंबानी के रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखिए, ये डीके शिव कुमार के बारे में हमेशा ही चर्चा होती है, गुची के स्कार्फ वो पहनते हैं, लुई विटॉन के स्टॉल्स वो लेकर के घूमते हैं, स्कार्फ लेकर के घूमते हैं, मतलब कार्टियर के घड़ियां पहनते हैं, वो कार्टियर की घड़ी पहनते हैं, रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं। ये सब 15 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच की घड़ियां होती हैं ये, और ये आराम से पहनते हैं। किसी ने एक बार पूछ दिया था तो उन्होंने कहा कि मैं घड़ी नहीं पहन सकता क्या, आपने पसंद की? नहीं, आप पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन आपका जो नेता है राहुल गांधी, वो तो प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाता है कि आप अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। तो आप उनसे पूछिए ना कि क्या अडानी और अंबानी को अधिकार नहीं है कि वो अपना बिजनेस बढ़ाएं? तो फिर राहुल गांधी उनको क्यों अटैक करते हैं? और आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, फिर आपको क्यों मुख्यमंत्री बनाया? तो ये तो विरोधाभास है ना, यही तो दोगलापन है राहुल गांधी का। ये कोई उनसे पूछेगा? अब देखिए, 2023 में उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया था इलेक्शन का, उसमें डीके शिव कुमार की जो संपत्ति थी 1413.8 करोड़ की थी। 1400 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति है। तो कहां गए ओबीसी, कहां गए शेड्यूल कास्ट, कहां गए शेड्यूल ट्राइब? ये गरीबों की बात करने वाले राहुल गांधी 1400 करोड़ संपत्ति वाले व्यक्ति को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी इतनी संपत्ति होगी, लेकिन कोई पूंजीपतियों को इस तरह से टारगेट नहीं करता जिस तरह से कि राहुल गांधी करते हैं। तो 1400 करोड़ की संपत्ति वाले व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और तब आप कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाते हैं कि आप अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, आप पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। अरे भाई, तुमने तो एक बहुत बड़े पूंजीपति को कर्नाटक की बागडोर सौंप दी है। तो ये तो तुम्हारा दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्पीक है। ये राहुल गांधी को कौन समझाएगा? उनके आसपास जो लोग हैं, क्या उनसे ये पूछेंगे कि भाई अगर अडानी और अंबानी को आप टारगेट करते हैं तो फिर डीके शिव कुमार को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और देखिए, डीके शिव कुमार की जो संपत्ति है किसी एक जगह से नहीं आती है, वो रियल एस्टेट की बिजनेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजनेस में है, एजुकेशन की बिजनेस में। उनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं कर्नाटक में, उनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वो मैनेजमेंट के कॉलेज चलाते हैं वो कर्नाटक में। तो जो शिक्षा माफिया कहते हैं ना, उनमें भी इनका नाम आता है। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, और फिर आप किस मुंह से
प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अडानी और अंबानी के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। तो देखिए, डीके शिव कुमार के सिलेक्शन ने राहुल गांधी के उस दावे को या उस आरोप को पंक्चर कर दिया है जो प्रधानमंत्री मोदी पे लगाते थे, और खुद के बारे में जो दावा करते थे, ये दोनों पंक्चर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह कहना कि वो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, ये भी पंक्चर हो गया, और ये कहना कि कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है, ये भी पंक्चर हो गया। अच्छा देखिए, एक चीज और है, राहुल गांधी सिद्धारमैया को राज्यसभा में इसलिए भी लाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो 2029 का लोकसभा चुनाव हो उसमें वो एक ओबीसी फेस के रूप में उभरें और उनकी जो पॉलिटिक्स है ओबीसी की उसको वो मजबूती दें। ये राहुल गांधी की अपनी सोच है। उन्होंने सिद्धारमैया से कहा है कि मैं आपको ओबीसी का बड़ा लीडर बनाऊंगा, इसलिए आप राष्ट्रीय राजनीति में आए। मतलब राहुल गांधी सिद्धारमैया को प्रधानमंत्री बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ओबीसी के लीडर के रूप में उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन सिद्धारमैया इतने बेवकूफ नहीं है, उनकी नजर मुख्यमंत्री की ही कुर्सी पे है और 2028 में वो एक बार फिर से अपना दावा ठोकेंगे, इसलिए वो राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कर्नाटक में जो राजनीति है ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री बदल जाने से ये खेल खत्म नहीं हुआ है, तो अभी शुरू हुआ है। और सिद्धारमैया इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि वो अपनी चाल से राहुल गांधी और डीके शिव कुमार दोनों को धूल चटाने का प्रयास करेंगे, और उनका जो अनुभव है वो ऐसा कर भी सकते हैं, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।